अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सेब। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़मीरे शुमाइल। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि सेब की तरफ। यूं तो इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन इसकी फायदों की फहरिस्त देकर मैंने इसे दो मुख्तलिफ पार्ट में करने का फैसला किया है। ये इसका पहला पार्ट है। सेब, इसे अंग्रेजी में एप्पल, अरबी में तफा, सिंधी में सौफ कहा जाता है। इसकी कई अक़साम हैं, जैसे कि सुर्ख, गुलाबी, जर्द, सब्ज, सुर्ख और जर्द। बाज बहुत मीठी और नरम है, बाज बहुत खट्टी मीठी और बाज तुर्श और सख्त। इसी तरह जैसे कि इसके नाम मुख्तलिफ हैं, तो इसकी किस्में भी मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में इसकी बेशुमार किस्में हैं, जैसे कि अंबरी, गोल्डन, ब्लू, शराजी वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सुनहरी गोल्डन किस्म बेइंतहा शौक से खाई जाती है। चूंकि ये बेइंतहा नरम होती है, लिहाजा ये खास तौर पर मरीजों के लिए भी लेकर जाया जाता है। ये अपनी नरमी की वजह से बूढ़े और बच्चों के लिए पसंदीदा फल है। मालिजीन या डॉक्टर इसके बारे में कहते हैं कि सेब में ग़िज़ाइयत और सेहत दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बेइंतहा होते हैं। ख़ास तौर पर विटामिन बी एंड विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें फौलाद और फास्फोरस भी होता है। इसके बारे में मशहूर है कि रोज़ाना एक सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लिहाजा रोज़ाना एक सेब खाएं और डॉक्टर के पास जाने से महफूज रहें। डॉक्टर बताते हैं कि इसके इस्तेमाल से जिस्म के तमाम निज़ाम चुस्त रहते हैं और तेज हो जाते हैं। लेकिन ये तेजी खराब नहीं होती, बल्कि सेहतमंद होती है। इसकी वजह से जिस्म में होने वाली तमाम बीमारियां, खास तौर पर वो बीमारियां जो आपके लिए बाद में बुढ़ापे में मुसीबत बन सकती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। सेब से जिस्म में तैयार होने वाली मुख्तलिफ रतूबतें, बल्कि रतूबतें नहीं, मुफीद रतूबतें सही मिकदार में तैयार होती हैं और सही तौर पर इस्तेमाल भी होती हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ आप सेहतमंद रहते हैं, बल्कि आपका निज़ाम भी बहुत अच्छा चलता है। क्या आपको मालूम है कि इससे आपके मसूड़े भी ठीक रहते हैं? वो कैसे? तो जनाब, आप सेब को बगैर छीले खूब चबा चबा कर खाएं। इसकी हल्की तुर्शी से मुंह में जो लाव यानी कि थूक बनेगा, वो आपके दांतों में बनने वाले मुज़र जरासीम को साफ कर देगा। इससे आपके मसूड़ों की वर्जिश भी होगी और वो मजबूत भी हो जाएंगे। जी हाँ, ना सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि उनकी पिल्लाहट, गंदगी और वो तमाम बीमारियां जो कि मसूड़ों के लिए खासा होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके सामने होंगे आपके चमकदार और खूबसूरत दांत। एक और चीज़, वो नौजवान जो कि अपनी नौजवानी में छाइयों, झाइयों, पिंपल्स, फुंसी, फोड़ों से बेइंतहा परेशान हो जाते हैं, वो भी सेब से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना एक सेब खाने से आपकी जिल्द की बीमारियां दूर रहती हैं। न सिर्फ आपकी जिल्द की बीमारियां दूर रहती हैं, बल्कि आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाता है। अगर आप किसी भी ऐसे मसले से दो चार हैं, जैसे फुंसी, फोड़े, छाइयाँ, कील, महासे, तो आप रोज़ाना एक सेब खाएं। आप देखेंगे कि जल्द अज जल्द आपका चेहरा सेब की तरह ही चमकने लगेगा। क्या आपने अक्सर नहीं सुना कि बाज़ लोग अपने महबूब को सेब करार देते हैं? अगर हमें किसी के हुस्न की मिसाल भी देनी हो, तो हम सेब की मिसाल देते हैं। सेब सिर्फ मिसाल के लिए नहीं, बल्कि आपके जिल्द के लिए भी बेहतरीन है। आप इसका छिलका भी उतार कर अपने जिल्द पर रगड़ें,
तो भी आपकी जिल्द साफ सुथरी रहेगी। तो सेब खाएं और बेहतरीन और खूबसूरत जिल्द पाएं। फुंसी, फोड़े, कील, वहां से झाइयों से निजात हासिल करें। सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, ये बूढ़े और उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कि वर्जिश करते हैं। अक्सर औक़ात हमने अपने घर में बुजुर्गों को देखा है कि वो जोड़ों की तकलीफ की शिकायत करते हैं, और वो लोग जो कि खिलाड़ी हैं या वर्जिश करते हैं या मुश्किल काम करते हैं, तो वो अक्सर औक़ात अपने जोड़ों की तकलीफ की शिकायत करते हैं। आप एक सेब रोज खाएं और रोजाना ये सेब आपकी मदद करेगा, आपके कामों में, आपके बुजुर्गों की मदद करेगा। इससे आपके जोड़ों में होने वाली तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी। इसका मिजाज गर्म है, जिसके वजह से ये आपके जिस्म में ऐसी गर्मी भरेगा जो कि गर्म नहीं होगी, लेकिन वो गर्मी आपके जोड़ों को जरूर पहुंचेगी और जोड़ आपके बिल्कुल सही सलामत हो जाएंगे। आप अपने बुजुर्गों को और वो लोग जो वर्जिश करते हैं या सख्त काम के आदी हैं, वो सेब खाएं और इन तमाम जोड़ों की तकलीफ को भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, आप इसे फेफड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। यही वजह है वो लोग जिन्हें सांस की तकलीफ होती है, उनके लिए सेब एक अमृत से ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि अगर आपको सांस की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, तो आप एक सेब लें, उसके अंदर लौंग लें 11 और उसे चुभा दें, ऐसे जैसे कि किसी चीज में धंसा देते हैं। जी, उसे धंसाएं और रात को आप शबनम के नीचे वो सेब रख दें। सुबह उठकर आप वो तमाम लौंग उसमें से निकाल दें और वो सेब नोश फरमाएं। आपके फेफड़ों की तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि इसका हद से ज़्यादा खाना भी बाज़ औक़ात आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं, इसलिए ये आपके बहुत ज़्यादा पेट को ख़राब भी कर सकता है। आप इसे जितना भी खाएं, जितना भी ज़्यादा खाएं, लेकिन इतना मत खाएं कि आप कुछ और खाने के काबिल ना रहें। सबसे बड़ी अहम बात, आप इसे रात को खास तौर पर खाने के बाद खाएं। आप देखेंगे कि आपका सुबह पेट बिल्कुल साफ सुथरा होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबील शुमाइल और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।